Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Muhammad Sharoz Iqbal. I'm the founder and CEO of BSI Consultants. We provide visitor visa and study abroad services. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो कपल्स पाकिस्तान से यूके में स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। इसमें हम टोटल जो कॉस्ट का ब्रेकडाउन है वो आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी की फ़ी से लेके आपकी वीज़ा एप्लीकेशन IHS और बाकी जितने अखराजात हैं वो टोटल आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी बनवानी पड़ेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की इनिशियल कॉस्ट है वो वेरी करती है। यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इनिशियल कॉस्ट जो है, जैसे कोलेस्टर शहर है, उसकी 4000 है। ठीक है जी, इनिशियल डिपॉजिट जो है मास्टर ऑफ रिसर्च में। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 8000 तक जाता है। जैसे कि हर्टफोर्डशायर है, अगर आप उसमें मास्टर ऑफ रिसर्च में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट आ सकती है वो 8000 तक आ सकती है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम अगर हम इनिशियल डिपॉजिट की अमाउंट रखते हैं 8000, उसको लेके हम टोटल कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर आप मैक्सिमम डिपॉजिट भी करवाते हैं इनिशियल, तो आपका प्री डिपार्चर तक कितना खर्चा पाकिस्तान से आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले रख लिया इनिशियल डिपॉजिट आपका 8000 रख लिया। ठीक है जी, उसके बाद जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो चूंकि रिसेंटली इंक्रीज हो चुकी है, वो अब 524 है, यानी कि 524 हो चुकी हुई है। तो दो बंदों को जो है 524 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो आपकी ये जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी बन जाती है ये तकरीबन 1048 पाउंड बन जाती है। ठीक है जी, फिर आगे आ जाते हैं IHS। क्योंकि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम जो है वो 1 ईयर का है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में 2 ईयर्स का है। ठीक है, तो हमने ज़हन में 2 ईयर्स का लेके चलना है प्रोग्राम। क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ में 1 ईयर का मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम है वहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं और आपका जो कैश है वो डेफर हो जाएगा। ठीक है, आपको वो कंडीशनल ऑफर तो दे देंगे लेकिन आपको कैश जो है वो डेफर कर देंगे नेक्स्ट इनटेक के लिए, और आपका 6 महीने से साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम जो चीज़ है वो ज़हन में रखनी है कि हम अगर ऐसी यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करें जिसमें मास्टर ऑफ रिसर्च का प्रोग्राम जो है वो 2 ईयर्स तक का है, उसको भी अगर हम टारगेट करेंगे तो मैक्सिमम हमारी कॉस्ट कितनी आ सकती है। ठीक है, अब जो IHS फ़ी है वो आपके कोर्स के ड्यूरेशन के मुताबिक होती है। ठीक है, अगर साल का होगा तो आपका IHS फ़ी साल के मुताबिक पड़ेगी, अगर आपका 2 साल का होगा तो वो 2 साल के मुताबिक काउंट करते। तो हम अपने सिनेरियो में क्या करते हैं कि 2 साल का मैक्सिमम जेन में रख लेते हैं और उसके मुताबिक कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो इसमें जो IHS कॉस्ट आ रही है वो सिंगल पर्सन की 2 ईयर्स की जो है वो 1552, यानी कि 1552 बन रही है। ठीक है, लेकिन ये 2 ईयर्स की है, लेकिन आपको क्या होता है कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, यानी कि दो बंदे हैं, एक मियाँ और एक बीवी है, तो ये आपकी तकरीबन कॉस्ट बन जाती है 3104। ठीक है जी, 3104 पाउंड जो IHS की फ़ी है। लेकिन होता ये है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपको 3 से 4 माह का वीज़ा एक्स्ट्रा ग्रांट करते हैं, और उन 3 से 4 माह का जो वीज़ा एक्स्ट्रा ग्रांट होता है उसको उसकी भी आपने IHS फ़ी पे करनी होती है, और इस तरह टोटल आपकी जो IHS फ़ी है दो बंदों की, मियाँ बीवी की, हस्बैंड एंड वाइफ की, वो जो है तकरीबन 35-36 हंड्रेड पे चली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, हमने कवर कर लिया इनिशियल डिपॉजिट 8000, मास्टर और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी दोनों बंदों की 1048 पाउंड, और IHS जो है वो दो बंदों की 2-2 साल के लिए कोर्स की वो तकरीबन 3500 से 3600 पाउंड। ठीक है जी, तो ये टोटल अगर हम करें तो ये तकरीबन आपका बन रहा है 12,548 समथिंग बन रहा है, यानी कि 12,500 आपकी कॉस्ट बन रही है। ठीक है, अब अगर हम आज की डेट में देखें तो ये अगर हम इसको पाउंड्स को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपकी जो कॉस्ट बन रही है ये तकरीबन बन रही है तकरीबन 47 लाख रुपया बन रहा है। ठीक है जी, तो आगे आ जाते हैं। 47 लाख रुपया आपका ये बन रहा है, और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, आगे आ जाते हैं कि ये तो वो कॉस्ट है जो आपकी आनी है पाकिस्तान में वीज़ा एप्लीकेशन तक। ठीक है जी, यानी कि आगे फिर हम ये देख लेते हैं कि जो पाकिस्तानी रुपये में थोड़े बहुत खर्चे आएंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे। आपने इंग्लिश आइट्स टेस्ट जो है उसकी फ़ी पे करनी होगी, अगर आप किसी और कोई टेस्ट
कर रहे हैं, यानी कि आप ऑक्सफोर्ड ईएलटी की बेस पे या लैंग्वेज ऑनलाइन की बेस पे एडमिशन ले रहे हैं, तो वो आप जारी बात है मैनेज करवाते हैं मार्केट से, या जैसे भी आप करते हैं उसकी फी पे करते हैं, ठीक है। और टीवी टेस्ट है, उसकी कॉस्ट है 2 बंदों की, और बायोमेट्रिक है, अगर ये सारे खर्चे मिला लें तो तकरीबन ये 2 लाख रुपया बन जाता है। 2 से आप 3 भी मैक्सिमम लगा लें, तो ये हमारा 3 लाख ये और 47 लाख वो, ठीक है जी। जैसे मैंने वो पीछे आपको कॉस्ट सारी बना, तो ये 50 लाख रुपया लग रहा है आपका मैक्सिमम, अगर आप 2 साल के मास्टर ऑफ रिसर्च कोर्स को भी टारगेट करते हैं, और मैक्सिमम इनिशियल डिपॉजिट 8,000 जेन में रख के भी आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, तो आपका 50 लाख जो है 2 बंदों का कॉस्ट आ रही है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी हमें। अच्छा, ये ज़हन में रखना है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये उस दिन के करेंसी रेट के मुताबिक मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का जो फार्मूला है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी लिविंग कॉस्ट प्लस रिमेनिंग फी, ठीक है जी। अब रिमेनिंग फ़ी जो है वो डिपेंड कर रही होती है, बाद यूनिवर्सिटी का कोर्स जो है उसकी फ़ी आप इनिशियल डिपॉजिट 50% पे कर रहे होते हैं, बाज़ का आप 4,000 पे कर रहे होते हैं। तो जितनी 1 साल की फ़ीस, चाहे वो 2 साल का कोर्स है, लेकिन आपने 1 साल की जो फ़ीस है उसका जितना पे कर दिया, उसकी बाकी की फ़ीस आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करवानी है। और आपने अगर फ़र्ज़ करें इनसाइड ऑफ लंदन है तो वो लिविंग कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है, आउटसाइड ऑफ लंदन है तो लिविंग कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। तो अब हम अपने सिनेरियो में 8,000 रिमेनिंग फी ले लेते हैं 1 साल की, और बाकी हम आउटसाइड ऑफ लंदन का जो फार्मूला है लिविंग कॉस्ट का, उसके मुताबिक देख लेते हैं। आउटसाइड ऑफ लंदन जो बंदा जाएगा, उसकी जो मेन एप्लीकेंट है उसकी जो कॉस्ट आती है पर मंथ की, वो 1,136 है, ठीक है जी। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, तो वो जो फिगर आएगा वो आएगा 10,224, ठीक है जी। इस तरह जो आपका डिपेंडेंट है, वाइफ है या हस्बैंड है, उसकी जो आउटसाइड ऑफ लंदन कॉस्ट आएगी वो 680 पाउंड पर मंथ आएगी। इसको आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना, वो जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 6,120, ठीक है जी। अब आपने अपनी लिविंग कॉस्ट, अपने स्पाउस की लिविंग कॉस्ट और रिमेनिंग ट्यूशन फी जो है उसको आपने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, और वो आपकी कितनी बन रही है, वो अगर हम अपने सिनेरियो में देखें तो 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, तो ये तकरीबन हमारी 24,000 समथिंग बन रही है, ठीक है। तो जो आज के करेंसी रेट के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में 90 लाख रुपया बन गया, यानी कि 9 मिलियन बन रहा है। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट आपने जेन में ये रखना है कि एग्जैक्ट फिगर्स के मुताबिक नहीं रखनी, क्योंकि जो पाउंड रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो इससे ज़्यादा रखनी है। अगर 9 मिलियन बन रहा है तो आपने तकरीबन जो है वो 10 मिलियन या 11 मिलियन तक अपने अकाउंट में पैसे रखने हैं। अब ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी आपने 28 दिन तक मेंटेन करनी है, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो प्री कैश के स्टेज पे ही आपसे बैंक स्टेटमेंट ले लेती हैं, ठीक है जी। और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कहती हैं कि आप यानी कि प्री कैस्ट इंटरव्यू के स्टेज पे वो नहीं लेती बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। वो बाद में जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के स्टेज पे आते हैं तो आपको उस वक्त रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपने यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है ये चीज़ें ज़हन में रख के अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करनी है, ठीक है जी। तो ये थी आज की टोटल कॉस्ट, जिसको मैं अगर कंक्लूड करूँ तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 50 लाख की आएगी, 2 बंदों की, मियाँ बीवी की, और जो आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी वो तकरीबन 1 करोड़ की चाहिए होगी, ठीक है जी। तो 2 बंदे इस तरह मैक्सिमम अगर खर्चा ज़हन में रखें तो 2 बंदे इस तरह यूके में सितंबर इनटेक में जो है वो मास्टर ऑफ रिसर्च में इतनी कॉस्ट में जा सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। Thank you so much.